देखिए पीसी करने का उद्देश्य ये है कि अभी जिस तरह से मुझे 3-4 फ़ोन आया था पिछले 2 दिन पहले, 2 दिन पूर्व ही, और सबों की एक ही बात थी, पता नहीं वो किसी की साजिश थी या जो थी। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को सुनने में आ रहा है कि 32 से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन मैं आप तमाम प्रेस मीडिया बंधुओं के माध्यम से इस बात को बता देना चाहता हूँ और पूरे राज्यवासियों को मैं बताना चाहूँगा कि देखिए हम लोग खतियानधारी मुस्लिम हैं और हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ खतियान की बात करते हैं, 32 की बात करते हैं, इसलिए कि 32 ही हमारा मुद्दा है। उर्दू का कोई इसमें बात नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि उर्दू को आप लोग पकड़ के रखें, लेकिन हमने कहा कि कहीं ना कहीं बोलचाल की भाषा उर्दू है। उर्दू की बात को रखकर, उर्दू के आड़े रखकर 32 के मुद्दे को लोग ना भटका, इसका निवेदन हम कर रहे हैं पूरे झारखंड को। लगातार हम जनसंपर्क में हैं और लगातार मेरी कई जगहों पर कार्यक्रम भी रहा। उस कार्यक्रम के तहत मैंने बोला, लोगों को हमने कहा कि हमारी लड़ाई सीधे 32 की है और जनता को सीधे 32 के मुद्दों को उठाना चाहिए। आप देखे होंगे कि सड़क से लेकर सदन तक लोग जगाने का काम कर रहे हैं। झारखंडी जनमानस कई वर्षों बाद, मुझे लगता है कि एक पीढ़ी के बाद झारखंडी जनमानस जगा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस आंदोलन को कमज़ोर करना चाहते हैं। लेकिन मैं विशेषकर निवेदन करूंगा उन ऐसे लोगों से जो इन ऐसे आंदोलन को, जबकि ये आंदोलन ज़रूरी है। आप देखे होंगे कि बंगाल चले जाएं या फिर आप मुंबई महाराष्ट्र चले जाएं तो मराठियों का है, वहाँ पे एक वोटर कार्ड चलता है। लेकिन झारखंड में सर आप देखे होंगे कि झारखंड में कोई एक झोपड़ी भी लगाता है, 2 भैंस बांध दिया, झोपड़ी लगाया और वोटर कार्ड यहाँ पे इशू कराकर वो मतदान देने के लिए चला जाता है। और वही लोग यहाँ पर शासन करने के लिए लोगों के बीच में आते हैं और फिर बाद में अपने राज्य में जाकर चुनाव लड़ते हैं। तो ये दोहरी नीति झारखंड में क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है। झारखंड कभी भी ऐसे लोगों को अब चिन्हित करेगा, इसलिए कभी भी झारखंडियों को हक को मारने के लिए लोग लाइन पे लगे हुए हैं। और हमेशा आप देखे होंगे कि इस बात को सदन पे लोग नहीं उठाता है। क्या कारण है? कारण क्या है? हमारा जनमानस, हमारे पीढ़ी जो है, नौजवान पीढ़ी है, कहाँ जाएंगे? पलायन की स्थिति बनी है राज्य में, इस पर फोकस लोग नहीं कर रहा है और उर्दू के मुद्दे को आगे लाकर सीधे डायरेक्ट इस मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, आंदोलन के मुद्दे को, 32 के मुद्दे को। आंदोलन होगा सर, आंदोलन होगा। आंदोलन आप देख रहे हैं लगातार 4 महीने से आंदोलन चली जा रही है, चाहे मानव श्रृंखला के रूप में हो, धरना कार्यक्रम हो, भूख हड़ताल हो, राजभवन का कार्यक्रम हो, चाहे और भी कोई कार्यक्रम हो। हम लोग लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और पूरे झारखंड के कोने से यही आवाज आ रही है कि इस आंदोलन को किसी भी रूप में हम लोग कमजोर होने नहीं देंगे, किसी भी रूप में दबने नहीं देंगे। चाहे इसके लिए मैं आप लोगों के माध्यम से इस बात को बताना चाहूंगा कि रिजवान को अगर अपना बलिदान भी देना पड़े, हमारा एक एक रक्त भी अगर झारखंड में झारखंडियों के हित में हो तो हम पूरा रक्त समर्पित करेंगे झारखंडियों के हित में। चूंकि शेख भिखारी का हम लोगों का खून है, शेख भिखारी के सिस्टम पे हम लोग चलते हैं। शेख भिखारी की तरह अगर मुझे पेड़ में लटका कर फांसी भी दिया जाएगा तो हमारा रोम रोम, पत्ता पत्ता, डाल डाल कहेगा कि हमें 1932 चाहिए, हमें 1932 चाहिए, हमें 1932 चाहिए। मुसलमानों की एक ही आवाज है कि 32 लागू होनी चाहिए। देखिए आप रहे ना, हमको किसी से आपत्ति नहीं है, किसी विशेष व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई किसी को नेता बनाने की लड़ाई नहीं है। झारखंड मैं बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ जी, मैं आपको मैं उत्तर दे रहा हूँ आपको। आप चले जाएं कोई भी राज्य, मैंने इससे पहले भी आपको कहा कि आप बंगाल चले जाए, बंगालियों के लिए है। हमारे पूर्व के आंदोलनकारी साथियों ने इस बात को रखा है प्रेस बंधु के माध्यम से कि ये राज्य सबके लिए क्यों है। राज्य पे आप पहले निर्धारित करें कि राज्य में राज्यवासी कौन है, यहाँ के झारखंडी कौन है, ये आपको पहले परिभाषित करना होगा। मुख्यमंत्री को सीधा संदेश होगा, आप पत्रकार बंधुओं से मुख्यमंत्री को मेरा सीधा संदेश होगा कि राज्य में राजवासी कौन है, झारखंड किसके लिए बना है। झारखंड में हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया है, चाहे विनोद बाबू हो, निर्मल दा हो और चाहे जो भी हो। यहाँ के लिए आप निर्धारित करें कि झारखंडी कौन है। आप रहे ना, रहने के लिए कोई, आप बिजनेस करें, स्वागत है आपका, आप यहाँ रहे, स्वागत है, घर बनाए, स्वागत है। लेकिन अब आप कहेंगे कि हमारे लड़कों का हक को, हमारे झारखंडियत के हक को आप अगर मारने का प्रयास करेंगे तो हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। साहब, पलायन की स्थिति राज्य में उत्पन्न हो चुकी है। आप देखे होंगे कि लाखों की संख्या में हमारे नौजवान, होनहार नौजवान, मैंने इससे पहले भी कहा था आप लोगों के माध्यम से कि राज्य के होनहार बालक, होनहार लड़के पड़ोसी राज्यों में मजबूरी है उसका जाने का। साहब, 2 जन रोटी के लिए कौन अपना पेट के लिए कहाँ नहीं जाता है। और लेकिन अब हालात ये नहीं है। अब झारखंड के लोग, झारखंड की महिलाएं, आप देखे होंगे कि इससे पूर्व विधानसभा का घेराव यहाँ के झारखंड के आदिवासी मूलवासियों ने झारखंड का घेराव किया है, झारखंड विधानसभा का घेराव किया इससे कुछ दिन पूर्व हुई। उनका सीधा उद्देश्य था कि झारखंड में झारखंडियत होनी चाहिए, झारखंड में झारखंड के लोगों को हक मिलना चाहिए। दादा इटा सबके गाँव आप तोहनी का हम सबके स्वागत कर रही हो, लेकिन
हमर हक के यदि मारभाग तो झारखंड के लोग जाग गए है। इटा के हमने मुंह तोड़ जवाब दिए खातिर सड़क पे आ गए। परसों या काल हमने के एक ठो रन फॉर खतियान के भी आयोजन है, तो हमने सुना लगभग अब आयोजन शुरू हो गए। आयोजन रुकेल ना जा रहा है। हक और अधिकार के कोई मारे के प्रयास करते तो झारखंडी अब चुप ना रहते। सरकार इस मुद्दे पर देखिए, आप लोगों ने भी सुना होगा कि सरकार इस पर चिंतन करती है। अभी मैंने कुछ दिन पूर्व ही मैंने एक विधानसभा के सत्र को देखा था। उन्होंने कहा कि अध्ययन कर रहे तो तोरा हमने अध्ययन करे खातिर नहीं भेजलियो दादा। 2.5 साल भए गेलो तोर सरकार के, तो एखन ले अध्ययन कर रही। गांव के गीदर यदि आवाज उठवे काम करल है, अब महिला सब आवाज उठवे काम करल है, सड़क पर आले, तखन तो अपन बयान दे कि हम अध्ययन कर रहे हैं। अब अध्ययन नहीं चल तो अब सीधे आप बात कीजिए कि आप लागू करेंगे कि नहीं करेंगे, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन भी करने के लिए तैयार है। हमारा आंदोलन अभी तक संवैधानिक रूप से हुआ है। आप देखे होंगे विभिन्न लोग विभिन्न जिले से चारों तरफ पे आंदोलन को तेज करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर किसी भी दलीय विचारधारा इसको कमजोर करने का काम करती है तो वैसे दल को भी हम लोग चिन्हित करेंगे और दल को भी हम लोग चिन्हित करके उसका समय पे हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। कैलाश यादव का बयान आया है, लागू होगा, फिर देख लीजिएगा क्या होगा। अरे कैलाश यादव ऐसा कैलाश यादव दादा हमारे घर ट्रैक्टर ठेलाती हमारे गाँव में यदि ट्रैक्टर पीछू भर जाए तो तुहे सुना लगा कि हमारे आंदोलनकारी सब यह बात कर। हम भी है कबो टेम्पू यदि फंस जाए तो 10 गो गिदर यहाँ पर पुलवा देखा लगा, 10 गो 15 गो गिदर चल जाओ सब उठवे। तो कैलाश यादव के भबकी देख लग तहनियो कि वो कहा लगे कि राज्य का बंदी होगा, ओकरा औकात देखला दिली हमनी और बता दिए चाहे क्या कैलाश यादव लगे हम ना जानिए। लेकिन एक दूगो बात हमनी के सुने माइल है, चुदुर बुदुर बेसी करमे तो कर लिए पूरा झारखंड एक भेज चुका लो पत्रकार महोदय। और तोहनियों के माध्यम से ओकरा बता दिए चाहिए कि तोहनी व्यापार करे ला अलग रहे ला अलग। झारखंड के क्लाइमेट बढ़िया है दादा, इटा मानिए। बिहार से और छत्तीसगढ़ उड़ीसा मध्य प्रदेश से बढ़िया क्लाइमेट हमारे यहाँ है, चूँकि हमनी बने रहे वाला लोक लगी पहाड़ जंगल जल जंगल जमीन हमारे यहाँ दामोदर कोरा में है। तो कहीं का मतलब है हमारे के तोहनी रहे लालक रह स्वागत हमनी तरफ से कोई तरह के तोहनी के डिस्टर्बेंस ना बेतो। लेकिन यदि हमार हक के तोहनी मारे के प्रयास करभक, झारखंडी के हक के मारे के प्रयास करभक तो विद्रोह है तो दादा। और विद्रोह कते दूर चलतो ना, बहुत सारा आदमी कहा थीन कि तोहनी के एक आंदोलन कते दूर चलतो, किसान आंदोलन रकम चलतो नहीं की कह ना पा रही हो। तो हम किसान आंदोलन का नहीं देंगे, किसान आंदोलन का हम लोग एग्जाम्पल नहीं देंगे। हमारा एग्जाम्पल माटी का एग्जाम्पल होगा। चुआड़ आंदोलन को आप देख लीजिए, 1769 से चालू हुआ था, 1805 तक चला था, तकरीबन 36-34 साल के लगभग में चला था आंदोलन। तो कहने का मतलब है कि हम किसान आंदोलन हमारा एग्जाम्पल नहीं है। झारखंड में कई एक आंदोलन ऐसा है जो एग्जाम्पल पूरे विश्व में दिया जाता है। बिरसा इसी दिन के लिए राज्य का विभाजन नहीं हुआ था, अंग्रेजों से मुकाबला किया था, अंग्रेजों को खदेड़ना का काम किया था। चुआड़ आंदोलन में रघुनाथ महतो सरकार ने आप लोगों को कुछ आश्वासन दिया है? केवल तो दादा अखन ले तो आश्वासने में रहियो, सब अपन अपन श्रेय में लिए लागो। लेकिन ये लड़ाई तोहरा बता दिए चाहिए कि ये लड़ाई टा ककरो नेता बनवे के लड़ाई ना लगे, केकरो मुख्यमंत्री बनवे के लड़ाई ना लगे, कोनो चुनावी प्रचार के लड़ाई ना लगे। ये लड़ाई हमार माटी के लगे, ये लड़ाई अपन अस्मिता के है। माय माटी रोटी पे अगर आफत अते पूरा झारखंडियत एक रहते, पूरा झारखंड के लोग हिंदू मुस्लिम आदिवासी मूलवासी सब सड़क पर होगा। उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग बाध्य रहेंगे, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग सड़क पर जाएंगे। जरूरत पड़ेगी, मैंने इससे पहले भी कहा कि रिजवान को अगर अपना रक्त भी देना पड़ेगा, रिजवान को अपना शहादत भी देना पड़ेगा, तो शेख भिखारी के याद को ताजा करते हुए, शेख भिखारी के सिद्धांतों पे चलते हुए, जिस तरह उन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला डट कर किया था और अपने अपने प्राण की आहुति देने का काम किया था। अब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं इस बात को बता देना चाहता हूं कि रिजवान को भी अपना बलिदान देना पड़े और 3.25 करोड़ जनता का अगर खुशहाल रिजवान के एक रक्तदान एक बलिदान से अगर हो जाता है तो खुशी खुशी हम पेड़ पे चढ़ने के लिए, फांसी पे लटकने के लिए तैयार है। जो लगभग यहाँ पे 60 साल 70 साल से रह रहे हैं, उनके पास तो 1932 का खतियान नहीं है, वो काफी समय से झारखंड में रह रहे हैं। एक लाइन पे कहेंगे दादा, 32 है तो रह न तो व्यापार कर। कहे कि 32 का बात हो रहा है, सीधा संदेश है 32 का बात हो रहा है, 32 पे बात होनी चाहिए। कौन 32 के बाद रहा है? देखिए 71 में नक्सलाइजेशन हो गया दादा। आप लोग को बता देना चाहते हैं, हम लोग का गांव में बड़ा परिपूर्ण रूप से रहते थे लोग, खेती करते थे, मड़ुआ रोटी खाते थे, आराम से रहते थे, सीधा साधा भोला भाला लोग रहते थे। लेकिन बाहर के लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने, चूंकि हम लोग तो भाई गरीब आदमी रहते थे, किसान आदमी रहते थे। 2000 में झारखंड का गठन किया गया था, ये भी आप गठन से पत्रकार महोदय इसका कोई मतलब नहीं। गठन तो बहुत कुछ ऐसा होता है, गठन से मतलब नहीं, हमारा 32 का मांग है। आप सीधा मुद्दे से भटकाइए मत। मैंने कहा पहले ही, मुद्दे से लोगों को मत भटकाइए। बात 32 की हो रही है, बात खतियान की हो रही है। यदि आपका खतियान है, आप यूपी के आदमी हैं, यदि खतियानधारी है तो आपका स्वागत है।
आप खतियान दिखाएं, स्वागत है आपका। हम आपको स्वागत करने के लिए, अतिथि देवो भव वाली राजनीतिक हम लोग नहीं करते। अतिथि देवो भव वाली हमारी स्वभाव रही है कि मेहमान नवाजी हम लोग करते हैं, मेहमान नवाजी करेंगे। आप खतियान दिखलाइए, मेहमान नवाजी हम लोग खूब करेंगे। अगर 32 लागू होती है, इसमें झारखंडी को क्या फायदा है? बहुत अगर फायदा। नहीं लागू आप होती भी है, इसमें झारखंडी को क्या नुकसान? देखिए, 32 से हमारा अधिकार जो है, चूंकि हम कहलाएंगे तो परिभाषित तो होंगे कि झारखंडी कौन है, झारखंडी कौन है। हमारा अधिकार आप देखे होंगे, अभी जेपीएससी में त्रुटि निकाला गया है बहालियों पे। अभी 75%। आप बगल में चले जाइए, कंपनी पे कंपनी चलती है। यहाँ पे बीसीसीएल कोयल माइन से हम लोग संबंध रखते हैं, कोयले की धरती से। नियोजन नीति का बात कर रहे हैं, नियोजन नीति तो सरकार लागू कर चुकी है। नहीं, 75% केवल घोषणा पत्र पे। अगर बात कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, धरातल पे जमीन पे बात आनी चाहिए। आप सर्वे कर ले पत्रकार महोदय, आप लोग चारों तरफ घूमते हैं, पूरे राज्य का दौरा रहता है, आप सर्वे कर लें। अगर 75% अगर कहीं पे नियोजन क्षेत्रीय लोगों को, क्षेत्र के नौजवानों को मिलता होगा, तब आप कहेंगे यहाँ पे बहुत घपला है, बहुत घोटाला है, बहुत बड़ी प्लानिंग चली जा रही है। यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री सिंदरी में चालू हो गया मेरे हिसाब, मेरे ख्याल से। तो वहाँ पे भी आप देख लें, जाके सर्वे कर लें। ये मूल्यांकन का विषय है कि हमारे नौजवान कहाँ हैं। अभी आउटसोर्सिंग कंपनियां, निजी कंपनियां, ओपन माइंस इस काम कर रही है पूरे बीसीसीएल, पूरे कोयलांचल क्षेत्र में। और कोयलांचल क्षेत्र में आप सर्वे देख ले, बाहर के वर्कर को, यहीं आप चले जाए, मैं जहां पे आप लोगों को बता रहा हूं, तेतुलमारी चले जाए। तेतुलमारी में आप देखे होंगे कि तेतुलमारी में 75% नौजवान तो छोड़ दीजिए दादा, हमको लगता है 100% लोग बाहर के, उड़ीसा के लोगों को, बिहार के लोगों को यहाँ रोजगार दिया। वो यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ खट रहे हैं। जमीन हमारी है, कोयला हमारा है, सोना हमारा है, और हम बेवकूफ बने हुए हैं। लेकिन अब ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। अब आंदोलन करेंगे, अपना प्राण देना पड़े, अपनी जान देनी पड़े, अपना कुर्बानी देना पड़े। पत्रकार महोदय, हम लोग हर तरफ से लाइन पे हैं। आप मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, लेकिन 3 महीने से आंदोलन चल रहा है और मुसलमानों का जो उसमें योगदान होना चाहिए इस आंदोलन में, वो नजर नहीं आ रहा। नजर आ रहा है, आप लोग कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। मेरा तो हमेशा मुसलमान अगुवाई जो करते हैं, समाज के जो नेतृत्व करते हैं, उन तमाम लोगों से मैं संपर्क में हूँ। तमाम लोग, मैं आज मेरी बात हुई है, आपका पीर टाड़ के लोग मुझे फ़ोन किए थे कि दादा हम लोग एक लाइन पे हैं। बस ये जो हमारा फेस्टिवल चल रहा है, होली हो गया, शब बारात आ चुकी, शब बारात के अवसर पर मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि शब बारात के बाद से हो सके रमज़ान में ही हम लोग कार्यक्रम चालू करेंगे। तमाम मुस्लिम नौजवान, सारे लोग, मुस्लिम कार्यकर्ता, जिस तरह से सामाजिक रूप से लोग अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करते हैं, तमाम लोग आगे आने के लिए रेडी हैं, आएंगे और 1932 का मांग करेंगे। उर्दू की मांग को हम लोग बंद करेंगे। उर्दू राष्ट्रीय भाषा है साहब, मैंने हमेशा कहा है कि उर्दू का मुद्दा ना बनाएं और मुसलमानों को टारगेट ना करें। मुसलमान 32 की बात करता है, खतियान की बात करता है। हमारा लड़ाई खतियान पे है। आप खतियान दिखाएं, स्वागत है आपका। आप 1932 आप उर्दू की बात कर रहे हैं, तो हाफिजुल हसन का एक बयान आया हुआ है कि अभी हाफिजुल हसन का कहना है कि जो बच्चा पैदा होता है मुस्लिम घर में, वो कहीं ना कहीं पैदा होने के बाद अगर बोलने सीखता है तो उसी समय से वो उर्दू बोलना स्टार्ट करता है। तो फिर झारखंड में जो क्षेत्रीय भाषा के रूप में उर्दू को क्यों शामिल नहीं किया जाना चाहिए? क्यों करेंगे? ये राष्ट्रीय भाषा है सर, उनका एक अलग मान्यता है देश में। देश राष्ट्रीय द्वितीय भाषा है। आप देखे होंगे कविताओं में कवि लोग उर्दू का इस्तेमाल करते थे। क्या मतलब है कि वो उर्दू को अपने पॉकेट में तो नहीं रखेंगे, उर्दू को तो अपना, उर्दू सारे लोगों का भाषा है। कहीं ना कहीं इस पे लोग क्यों फोकस करते हैं कि उर्दू मुसलमानों का ही भाषा है? सारे लोगों का उर्दू भाषा है। उर्दू से लोग कविता कहते हैं, उर्दू से लोग संगीत का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर एक समुदाय पे टारगेट क्यों होता है? सारे लोगों का स्वागत है, उर्दू सबों का है। और किसी विशेष समुदाय को इस पे थोपा जाता है कि उर्दू उन्हीं का भाषा। उर्दू सारे लोगों का भाषा है। हमने तर्जे दिया, हमने पढ़ाई किया, तो पढ़ाई का एक अलग महत्व होता है, पढ़ाई की एक अलग मार्ग है और 32 का अलग मार्ग है। उर्दू सबों का है। हफीजुल भाई कह रहे हैं, हफीजुल साहब कह रहे हैं, मंत्री महोदय कह रहे हैं, मंत्री महोदय सर्वे कराएंगे। जब सर्वे होगी तब सर्वे बात हो जाएगी, सामने आएगा। अगर सरकार 1932 लागू नहीं करती तो आप लोग का जो नीति है, आपको रणनीति है, रणनीति आप लोग अगला रणनीति क्या रहेगी? अगला रणनीति आप देखे होंगे, परसों हमारा 20 तारीख को खतियान का जो है, रनपुर खतियान का आयोजन किया गया है। और जिस तरह से कोर कमेटी का आदेश होगा, जिस तरह से झारखंडी जनमानस का आदेश होगा, झारखंड के लोग जिस तरह का आदेश करेंगे, झारखंड के लोगों की जो राय होगी, प्रतिक्रिया होगी, उस आधार पे हम लोग चलेंगे। और हमेशा हम कहते हैं कि एक इनकलाब आ चुका है झारखंड में। उठो नौजवानों, एक इनकलाब आया है। गांव की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों, फिर से इनकलाब आया है। फिर से इनकलाब आया, वो बिरसा वाला इनकलाब आया है। विनोद बाबू इस राज्य के लिए लड़ाई नहीं लड़ा था, इस दिन के लिए लड़ाई नहीं लड़ा था। उन्होंने रात्रि पाठशाला का आयोजन किया था, रात में लोगों को पढ़ाते थे। दिन में काम कर दो दादा, दिन में काम कर, लेकिन राती राज्य के लिए सोच, माटी के लिए सोच। ऐसा बात हो, फिर से कहो तो कि इसको हम लोग बल देने के लिए सारे नौजवान, मुस्लिम नौजवान भी लाइन पे है, मुस्लिम नौजवानों को भी बल देने के लिए हम लोग आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। सारे लोग हैं, कहीं ना कहीं
लोग थोड़ा फंसे हुए हैं, जिसका कारण से वो लोग पूर्ण रूप से आ नहीं रहे।